Friends, here we discuss a topic electric flux, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को समझने से पूर्व इस टर्म फ्लक्स को जानना आवश्यक है। फ्लक्स किसे कहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझना आवश्यक है। इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। माना एक नहर में जल 20 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवाहित हो रहा है, जिसको इस चित्र में हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया गया है। इस जल में एक वृत्ताकार छल्ले को लटकाया गया है। छल्ले की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। पहली स्थिति में जो छल्ले का तल है जल के प्रवाह की दिशा के अनुदिश है। इस तरह से अगर मान लीजिए जल इस तरह से प्रवाहित हो रहा है क्षैतिजता, तो इस तरह से छल्ले का तल है। दूसरी स्थिति में छल्ले का तल प्रवाह की दिशा के लंबवत है, इस तरह से रखा हुआ है। तीसरी स्थिति में छल्ले का तल किसी कोण पर है, प्रवाह की दिशा से किसी कोण पर है। अब हम इस वृत्ताकार छल्ले से 1 सेकंड में गुजरने वाले जल की मात्रा अर्थात जल का फ्लक्स तीनों स्थितियों में अलग अलग क्या होगा ये देखते हैं। इस छल्ले का एरिया माना कैपिटल ए है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ए वेक्टर होगा और इस छल्ले के तल के लंबवत होगा। छल्ले का तल अगर मान लिया इस तरह से है तो एरिया वेक्टर इसके लंबवत, ये मार्कर की दिशा है उसके अनुदिश होगा। इस एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस एरिया के बराबर, इस वृत्ताकार छल्ले के एरिया के बराबर। जल के प्रवाह का जो वेग है वो इस दिशा के अनुदिश होगा। इनके बीच का जो कोण होगा वेग v और एरिया वेक्टर a के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। इस स्थिति में इस छल्ले से गुजरने वाले जल का फ्लक्स अर्थात 1 सेकंड में गुजरने वाले जल की मात्रा शून्य होगी, क्योंकि कोई भी जल की मात्रा इस छल्ले से नहीं गुजरेगी, इस छल्ले से ऊपर नहीं गुजरेगी। दूसरी स्थिति में जब छल्ले का तल इस प्रवाह वेग की दिशा के लंबवत है तो एरिया वेक्टर तो ये रहा और इसी दिशा में इसका वेग हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो जल का फ्लक्स होगा वो VA के बराबर होगा, 1 सेकंड में गुजरने वाले जल की मात्रा। कैसे कि V मीटर पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में जल के द्वारा तय की गई दूरी V मीटर है और जो इस छल्ले का एरिया है वो A है। तो इस एरिया की जब हम 1 सेकंड में तय की गई दूरी से गुणा कर देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 सेकंड में गुजरने वाले जल की मात्रा अर्थात जल का फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। 1 सेकंड इस स्थिति में जल का फ्लक्स VA होगा। अब जब हमने इसको थीटा कोण झुका दिया तो क्या होगा, जो एरिया वेक्टर तो ये रहा और एरिया वेक्टर वेग की दिशा से कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो इस स्थिति में जो तीसरी स्थिति है इसमें जो है इस छल्ले से गुजरने वाले जल का जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा VA cos थीटा। इस एरिया वेक्टर का
प्रवाह की दिशा के अनुदिश जो घटक होगा वेक्टर वियोजन के आधार पर a cos थीटा होगा। तो ये हो जाएगा BA cos थीटा। तो ये हो जाएगा जल का फ्लक्स। हम इसको BA cos थीटा को B डॉट A लिख सकते हैं। कैसे? A डॉट B वेक्टरों के स्केलर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग A डॉट B AB cos थीटा के बराबर होता है। ये वेक्टर A और वेक्टर B का डॉट गुणन है, स्केलर गुणन जिसको कहते हैं। ये क्या है? A है वेक्टर A का परिमाण, B वेक्टर B का परिमाण मैग्नीट्यूड जिसे कहते हैं, और थीटा वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का जो एंगल है वो है। तो यहाँ जो जल का फ्लक्स निकल के आया वो जल के प्रवाह वेग v और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। यह जो कॉन्सेप्ट है फ्लक्स का वो उन सभी क्षेत्रों के लिए लागू होगा जिन्हें हम बल रेखाओं की सहायता से व्यक्त करते हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र। तो इस आधार पर वैद्युत फ्लक्स को हम परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पहले हम इसकी टर्म निकालते हैं। ये E वेक्टर E एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो इस व्हाइट बोर्ड के तल में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट टू राइट है और बल रेखाओं की सहायता से इसे दर्शाया है। इसमें एक एरिया है A। इस एरिया को हम स्मॉल एरिया एलिमेंट से मिलकर बना मान सकते हैं। इनमें से एक एरिया एलिमेंट है DA जिसका एरिया वेक्टर DA वेक्टर है और ये बल रेखाओं से थीटा कोण बना रहा है। तो बल रेखाएं हैं उनसे थीटा कोण बना रहा है। तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो हो जाएगा d phi e इज इक्वल टू E डॉट DA। उपरोक्त डेफिनेशन के बेसिस पर जो उपरोक्त कॉन्सेप्ट निकल के आया उसके बेसिस पर आपने इसको इस तरह से इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको आपने दिया। पूरे सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा फाई ई। आपको इसका सरफेस इंटीग्रल करना पड़ेगा, वो हो जाएगा E डॉट डी ए। E डॉट डी ए को हम फाई ई सरफेस इंटीग्रल E डी ए कॉस थीटा, E कॉस थीटा को बाहर ले लेंगे इंटीग्रल के, तो dA और पूरे सरफेस के लिए स्मॉल एरिया एलिमेंट का इंटीग्रल करेंगे तो पूरा एरिया निकल के आ जाएगा। तो E cos थीटा A E A cos थीटा। तो ये जो टर्म निकल के आई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की निकल के आई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सामान्य अर्थ आप यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि किसी भी क्षेत्रफल से वैद्युत क्षेत्र में हम कोई भी पृष्ठ ले लें उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो गुजरेंगी उस पृष्ठ से, वो उस सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। अब हम इस सूत्र से इसका यूनिट भी ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, देखो
फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई का जो यूनिट है न्यूटन पर कूलम और ए को मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका यूनिट निकल के आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इसका एक अन्य यूनिट भी हम कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई, इसके अन्य मात्रक के आधार पर भी दे सकते हैं। ई को वोल्ट पर मीटर से भी व्यक्त करते हैं और ए को मीटर स्क्वायर। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये वोल्ट मीटर, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक अन्य मात्रक भी है। थैंक यू।